भीमा, ओ भीमा, तू ऊँघ रहा है? इतना बड़ा दायित्व सौंपा है तेरे सर पर और तू सो रहा है। काकी ऐसे ही तनिक हमारी आंख लग गई थी। भीमा, आजकल चौकन्ना रहना पड़ता है। अरे, मेरा सच्चे मोतियों का हार कहाँ गया? काकी यहीं होगा। अरे हम तो बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारा सब कुछ चला गया। कहाँ गया मेरा सच्चे मोतियों का हार? अब क्या हुआ? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? ये जो तुमने आस्तीन का सांप पाल रखा है ना, इसने हमें डस लिया है। केतकी, अपनी जीवा को संभालो। क्या बक रही हो? यदि मैं बक रही हूँ ना, तो पूछो इससे, हमारा सच्चे मोतियों का हार कहाँ गया? भीमा, हरिया काका यहीं कहीं होगा, और यहाँ पर तो सारी रात कोई आए भी नहीं। अरे मुझे तो शुरू से ही इसकी आंखों में खोट दिखता था, खोट, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा सच्चे मोतियों का हार चोरी हो गया। सर तुम हरिया की दुकान पर आए हो? हमारा सारा धंधा चौपट हो गया है। कोई ग्राहक हमारी दुकान पर आता ही नहीं। एक काम कर, तू हरिया को छोड़कर यहाँ से चला जा। तुम ये धन रखो और इस नगर को छोड़ के चले जाओ। हम किसी भी कीमत पर हरिया का साथ नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस भीमा से हिसाब चुकता करने का। ये तो चोरी का मामला है। हाँ, ये तो चोरी का मामला है। फिर तो कोतवाल को खबर देनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, रुक जाओ। भीमा चोरी नहीं कर सकता। ध्यान से देखो, यहीं कहीं पड़ा होगा। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, मैं क्या करूंगी? कहाँ से लाऊंगी मैं अपने सच्चे मोतियों का हार? मंजरी, रोते नहीं है बेटा, अब हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आज तक हमें उज्जैनी की सुरक्षा ने रोक रखा था, पर अब आप आ गई हैं और उज्जैनी का सारा कार्यभार आप संभाल सकती हैं। अब हमें आज्ञा दे माँ, और हम पिताजी को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो जहां भी हो। आदित्य, अगर तुम पहले हमसे ये बात कहते तो हम अवश्य तुम्हें आज्ञा देते, किंतु अब तुम युवराज हो, अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेज सकते। तुम चिंता मत करो, हमने शनिदेव की ऐसी महिमा देखी है कि हमारा विश्वास उन पर और अटूट हो गया है। उन्होंने ही हमारी जान बचाई और हमें दर्शन भी दिए। उनकी आंखों से कुछ नहीं छिपाया। हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिताजी को उज्जैनी से बाहर ले जाने में उन्हीं की माया है, और वही तुम्हारे पिताजी को सुरक्षित उज्जैनी वापस लेकर आएंगे। अब तुम युवराज हो बेटा, उज्जैनी के सिंहासन की मर्यादा की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है।
ले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम बार बार हमारे हाथों से कैसे बच सकता है? महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विक्रमादित्य हमारे प्रदेश में ही ना हो? सेनापति, विक्रमादित्य को हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। बदले की आग और गुस्सा मनुष्य के हृदय में भ्रम पैदा कर देती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये दुश्मनी भूल जाएं? सेनापति! इस पगड़ी की जगह पर तुम्हारा शीश भी हो सकता था। अगली बार ऐसा कुछ भी बोलने से पहले इतना अवश्य सोच लेना। विक्रम, तू जहां कहीं भी है, इतना ध्यान रखना कि तेरी मृत्यु चंद्रसेन के हाथों से लिखी है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जीवित। भीमा, भीमा, ये चक्कर क्या है? वो हार कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा शिप्रा। हम रात को कहीं नहीं गए, ना कोई आया और ना कोई गया। तो फिर वो हार कहाँ गया? कहीं ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी आंख लग गई और कोई चोर आके हार ले गया हो। नहीं शिप्रा, यह असंभव है। हम पूरी रात जग रहे थे और एक पल के लिए भी कहीं नहीं गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी लग रहा हो कि वो हार हमने चोरी कर लिया? भीमा, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हें जानते हैं। अगर भगवान भी आकर हमें कहेगा कि तुमने हार चुराया है, फिर भी हम नहीं मानेंगे। आलोली का तुम यहाँ? क्यों भीमा? कल रात को तुम ही थे ना पहरे पर, फिर हार कहाँ गायब हो गया? भीमा ने हार नहीं चुराया है। हम जानते हैं, ये अपने धर्म का बहुत पक्का है। इसने कोई चोरी नहीं की। लेकिन हाँ, हार गायब हो गया है। चोरी किसी ने भी की हो, सूली पर तो तुम ही चढ़ोगे। और ये मेरा तुमसे वादा है। अब तुम्हारे साढ़े साथी का वो चक्र शुरू होता है जिसमें मनुष्य को कठिन से कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कोतवाल साहब, चोरी की सूचना तुमने भिजवाई थी। क्या चोरी हुआ है? कहाँ है वो चोर? कोतवाल साहब, आप बैठिए तो सही। हम यहाँ बैठने नहीं, चोर को हिरासत में लेने आए हैं। लगता है वो चोर हमारे इलाके में चोरी करने का दंड भी जानता नहीं है। नहीं मालिक, यहाँ कोई चोर नहीं है। असल में हमारे घर में ना समझी की वजह से। आपस की ना समझी? फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें परेशान करने का दंड जानते हो? अरे कोतवाल साहब, कोतवाल साहब, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मेरा पुश्तैनी सच्चे मोतियों का हार चोरी हो गया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। उस चोर ने इन पर तो पता नहीं क्या जादू कर दिया है। उसे तो ये सगा मानते हैं कोतवाल साहब। कहाँ है वो चोर? कहाँ है?
साहब, वो तो यहाँ नहीं है। कोतवाल साहब जल्दी से जाइए, उसे पकड़वाइए कोतवाल साहब। अरे भाग्यवान, परेशान मत हो, मिल जाएगा हार। भीमा, तुम यहाँ से चले जाओ। हार खो जाने की वजह से काकी पागल हो गई है और आलोलिका, उसके ऊपर बदले का भूत सवार है। पड़ोसी भी तुमसे खार खाते हैं। कोतवाल भी आ चुका है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, तुम यहाँ से चले जाओ भीमा, चले जाओ। नहीं शिप्रा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे सिर पर कलंक लगा हुआ है और वो हमारा ही दायित्व था। उस दिन हम ही पहरे पर थे ना। यदि हार खो गया तो उसमें हमारा ही दोष है। अब हम अपने दायित्व से कहीं नहीं भागने वाले। भीमा, ये क्या कह रहे हो? शिप्रा, तुम हमारी चिंता मत करो। भीमा, तुम मृत्यु के मुख में जा रहे हो। जीवन और मृत्यु इंसान के हाथों में नहीं होता। अब जो भी हो, हम इस तरह, इस स्थिति से कभी भी भाग के नहीं जाएंगे। भीमा, भीमा! कोतवाल साहब, कोतवाल साहब, यही है वो चोर। इससे हमारा हार वापस दिलवा दीजिए। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। कौन है ये व्यक्ति? महाराज, इस पर अपने भाई की हत्या का आरोप है। नहीं महाराज, ये झूठ है। मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की, वो एक दुर्घटना थी। ये हत्या थी या दुर्घटना, इसका फैसला हम करेंगे। तुम पूरी बात बताओ। पिताजी की मृत्यु के बाद हम भाइयों में बंटवारा हो गया। मेरे हिस्से की जमीन पर एक तालाब आया। मैं उस तालाब की मछलियां बेचकर अपना घर चलाता हूँ। मेरा भाई भी चोरी चुपके उस तालाब की मछलियां पकड़ता था। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इस बात पर हम दोनों में झगड़ा हुआ। मैं उसे तालाब पर ही छोड़कर चला आया। बाद में उसका पैर फिसला और वो पानी में ही डूबकर मर गया। वो तालाब तो तुम्हारा ही था ना? तो मामला एकदम साफ। इस व्यक्ति को इसी क्षण, इसी समय उस तालाब में फेंक दो और तब तक डुबाते रहो जब तक ये मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। जी महाराज। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। ले जाओ। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। और कोई मामला? जी महाराज, एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप है। पेश करो। जी महाराज। चंद्रसेन, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे राज्य में सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। विक्रमादित्य, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। चाहो तो तुम मुझे सूली पर चढ़ा दो, चाहो तो मुझे कारागार में डाल दो, किंतु इस प्रकार मुझे मेरी प्रजा के सम्मुख मेरे राज्य में मत भेजो।